बहुत एकाग्रता से मैं निराकार आत्मा, निर्वैर और निर्लिप्तता को इमर्ज कर रही, निराकार, निर्विकार, निरहंकार, अपने सत्य स्वरूप को इमर्ज कर रही। मैं संपन्न, मैं संपूर्ण, मैं बाप समान, निर्लिप्त, सारी लिप्तता का, जहां जहां लिप्त हुए इस पूरे ड्रामा में, इन 5000 वर्षों में, सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल जैसी भी लिप्तता है, उसका इसी पल बाबा के प्रेजेंस में परित्याग। पूरी एकाग्रता से ये परित्याग, ये एक बहुत ही मोटा आवरण है लिप्तता का। लाइटनेस को फील करिए, जहां जहां अभी लिप्तता मालूम है, वहां से अपनी एनर्जी को खींच लीजिए। आई विड्रॉ फ्रॉम यू, चाहे वो कोई स्थान हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, समय हो, जिसमें लिप्त है आपका, आपकी ऊर्जा। अपने अच्छे अपने बुरे से भी लिप्तता होती है, अपने पाप अपने पुण्य से भी लिप्तता होती है। आकर्षण तो फिर भी दिखता है, लिप्तता नहीं दिखती, क्योंकि हम उसी में ही डूबे हुए हैं। वह ही उसी में। बहुत आज दिन भर इसका ध्यान रखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि मैं आत्मा निर्लिप्त
तो मेरी ऊर्जा कहाँ कहाँ इन 2500 वर्षों में लिप्त हो गई है। मालूम ही नहीं है कि उसके अंदर मेरी बहुत सारी ऊर्जा फंसी हुई है। आकर्षण तो खींचता है, जाते हैं या बाहर निकल आते हैं, पर लिप्तता 24/7 रहती। तो उन सबको आइडेंटिफाई करने का आज हमारा पुरुषार्थ रहेगा। ओम शांति। एकाग्र मन से बाबा के प्रेजेंस को महसूस करते प्रवेश करते हैं मुरली में। आज 28 दिसंबर 2024, गिन के 20 दिन बचे हमारे पास। बाईस दिन। 18 दिन उधर और 4 दिन इधर। तो अपने पुरुषार्थ को क्या स्पीड देनी है, इसको हम लोग सब अब समझ सकते हैं। और इस समझ के साथ हम प्रवेश करते हैं बाबा की मुरली में। 28 दिसंबर 2024, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सर्व खजानों से मालामाल बनाने। तुम सिर्फ ईश्वरीय मत पर चलो। बाप आए हैं तुम्हें सर्व खजानों से मालामाल बनाने। तुम सिर्फ ईश्वरीय मत पर चलो। अच्छी रीति से पुरुषार्थ कर बरसा लो। अच्छी रीति से पुरुषार्थ कर वर्षा लो। माया से हार नहीं खाओ। किसी का कोई मंथन चला इस पॉइंट पर? सूक्ष्म रीति, इस पॉइंट पर मंथन सूक्ष्म रीति चला? हम्म। पढ़ चुके सभी लोग मुरली की? फर्स्ट राउंड चल रही है मुरली। नो आंसर। मेरी आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है? ओम शांति। ओम शांति। जी जी दीदी आ रही है। आ रही है। तो मुरली आज किसी ने पढ़ी नहीं है पहले से? जी पढ़िए। ओके। और ओके, भावनात्मा ने पढ़ी है और कृष्णात्मा ने पढ़ी है। बाकी जी दीदी पढ़िए। पढ़ी है। ओके। जयश्री बहन ने पढ़ी है। ओके। हाँ जी दीदी पढ़िए। ओके। तो आप सब ने जो पढ़ी, तो उस समय कोई ऐसा पॉइंट सूक्ष्म का आपको पकड़ में आया कि ये बाबा जो कह रहा कि तुम्हें सर्व खजानों से माला माल बनाने मैं आया हुआ हूँ, तुम्हें सिर्फ ईश्वरीय मत पर चलना है, अच्छी रीति पुरुषार्थ कर वर्षा लेना है और माया से हार नहीं खानी है।
इसको कहीं आप रिलेट कर पाए अपने लाइफ से, अपनी जर्नी से? हम्म, बोलें प्लीज। छोटा हम्म। छोटा सा ही वो था। मतलब लोभ के लिए आज बाबा ने कहा था ना, तो उस पे थोड़ी सी वो चर्निंग चल रही थी कि बाबा कहाँ कहाँ लालच हो जाती है मुझसे। तो ऐसा हम्म। होता है कि कई बार पॉइंट्स का कलेक्शन होता है पर उसका अनुभव नहीं होता है। बहुत शौक है पॉइंट कलेक्ट करने का, यहाँ सुनो वहाँ सुनो तो उसका एक्सपीरियंस नहीं होता। मतलब किया नहीं है, ऑल तो समझ आ गया है। पर फिर आज जब ये वाली चीज पकड़ में आई तो फिर उसको एक्सपीरियंस भी करने लगे। तो ऐसे 20 कदम ही रही, दूर जाना था कुछ लेने। तो अक्सर ऐसा होता था कि सोचती थी कि फोन लेके जाऊं, शायद काम पड़ जाए तो कहीं कॉल कर दूंगी। पर आज ऐसा नहीं करा कि मैंने सोचा, मतलब ये उस थॉट को इस थॉट से करा कि नहीं, सबसे बड़ा कांटेक्ट मेरा बाबा है, तो मुझे किसी का कांटेक्ट की क्या जरूरत है। फिर ऐसे ही निकली। तो ये भी देखा कि कांटेक्ट करने का भी एक लालच है, मतलब ये भी एक सिक्योरिटी बोलो या जो भी बोलो। यूं तो हैबिचुअल था, एक अभी इस पे नजर नहीं गई, जबकि 20 कदम दूरी पर ही जाना था। तो वही देख रही थी कि छोटी छोटी जगह भी, अगर जो बाबा ने कहा ना चार्ट रखो तो नशा चढ़ेगा, एकदम से समझ आया कि अच्छा ये भी कहीं ना कहीं फसावट है कि कांटेक्ट होना चाहिए, कांटेक्ट कर सकूं। गुड। और इससे एक बहुत सुंदर आपने मुझे एक व्रत दे दिया है। अभी आज ही सुबह चल रहा था कि बाबा पुरुषार्थ के लिए कोई एक पॉइंट दो जो आपको लग रहा है कि शायद अभी भी उसमें हमारी बुद्धि बहुत स्ट्रांगली अटकी हुई है। तो आपने तो, थैंक यू बाबा, आपके थ्रू दे ही दिया बाबा ने कि अब 18 जनवरी तक फोन से बहुत दूर रहना है। एज मच दूरी एज कैन, ओनली फॉर मुरली, बिकॉज मुरली मेरी फोन पर ही होती है। बाकी अपनी तरफ से कॉल्स करना, अपनी तरफ से वटेवर। तो ये एक बहुत अच्छा बाबा ने पुरुषार्थ बता दिया कि मेरा सबसे बड़ा कांटेक्ट ही बाबा है। मुझे हालचाल भी सबसे ज्यादा बाबा का ही पूछना है, बातें भी सबसे ज्यादा बाबा से ही करनी है। यूं तो वैसे भी फोन बहुत कम हो गया बिकॉज व्हाट्सएप बंद हुआ, बट यस, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। एक व्हाई और, शुड आई कॉन्टैक्ट अदर्स? इफ यू परमिट मी, एक और भी चीज हुई। लाइक ये कितनी नॉर्मल चीज है, मतलब ये बहुत नॉर्मल समझती थी मैं इस चीज को कि कहीं पैसे ले गई, सपोज युगल भाई से ले गई, तो जैसे बच जाते थे ना, मिनिमम अमाउंट जो बच जाता है, तो शी यूज टू कीप इन हर पॉकेट की इन्हें क्या जरूरत है। पर टुडे आई डेंट, मतलब मैंने नहीं करा। मैंने कहा मैं तो स्वर्ग की महारानी बनने वाली हूँ और मैं अभी इतनी माला माल हूँ, मुझे क्या जरूरत है। तो दे दिया वो भी। मतलब एक ये भी अपना संस्कार देखा, और बहुत नॉर्मल लगता है ये वाली चीज तो हम्म। यस, वेरी गुड। सी सच स्मॉल थिंग्स, यही तो बाबा कहते हैं। हम एक्चुअली बड़ी बातों पर बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, कर चुके हैं। अब बाबा ने कहा है सूक्ष्म की तरफ जाओ। ये है सूक्ष्म लिप्तता। ये लिप्तता है हमारी इस बात पर, ये हमें अपने आप को सिक्योर करना है। हमें अपने आप को सिक्योर करना है, इसमें एक लिप्तता है। It's not that it is an आकर्षण, it is not that it is a लोभ, it is a definition, it is a definite thing कि ये तो होना ही चाहिए ना। अपने आप को सिक्योर नहीं करेंगे क्या? We should secure ourselves, we should collect things and keep, क्या पता कल काम आ जाए। हाँ, तो ये भी तो लिप्तता है बहुत ज्यादा। यस। प्रश्न है, ईश्वरीय मत, दैवी मत और मनुष्य मत में कौन सा मुख्य अंतर है? उत्तर में बाप दादा हमें सिखाते हैं, ईश्वरीय मत से तुम बच्चे वापस अपने घर जाते हो, फिर नई दुनिया में उच्च पद पाते हो। ये भी बहुत मतलब वही है, सूक्ष्म रीति पढ़ना शुरू करो मुरली को तो वो एकदम अलग आंसर समझ में आ रहा है। दैवी मत से तुम सदा सुखी रहते हो क्योंकि वे भी बाप द्वारा इस समय की मिली हुई मत है, लेकिन फिर भी उतरते तो नीचे ही हो। मनुष्य मत दुखी बनाती है, ईश्वरीय मत पर चलने के लिए पहले पहले
पढ़ाने वाले बाप पर पूरा निश्चय चाहिए। कुछ इससे सूक्ष्मता पकड़ में आई इस लाइन से कि ईश्वरीय मत से तुम बच्चे वापस अपने घर जाते हो, फिर नई दुनिया में उच्च पद पाते हो। वापस घर जाने को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ये अगर ये दो इंसिडेंट्स ने, तो इससे एकदम पावरफुल फीलिंग आ रही थी, एकदम साइलेंट हो गया था, मन भी रेडी कि हाँ नहीं सही बात है, क्या करना है। मतलब वो तीनों चीजें सिमटी हुई लग रही थी। तो पापा भी कहते हैं ना, घर जाने से पहले सब कुछ मर्ज हो जाएगा। तो इस एक छोटे से इंसिडेंट में ये समझ आया। गुड। दी You मुझे being ये समझ में practice. आया, ईश्वरीय मत, देवी मत और मनुष्य मत में मैं आत्मा ना एक दिन में मूव करती हूँ तीनों माइंड्स में। तो ये ना मुझे तो बहुत क्लियरली दिखता है कि आजकल ना मेरे साथ ये होता है कि अंदर से कोई वॉइस है जो मुझे बोलती है तुम जवाब दो ना, तुम करेक्ट करो ना, तुम क्यों नहीं कर रही हो, तुम सुनती क्यों रहती हो। तो वो वॉइस ना वो मुझे प्रोवोक करती है। तो अब मुझे वो डिफरेंशिएशन दिखता है कि ओके, दिस इज माया। माया भी नहीं कहूंगी, मनुष्य मत कहूंगी, बिकॉज वो अपने बिलीफ से चल रही है। और फिर एक अंदर से एक देवी मत भी बोलती है कि नहीं, तुम्हारा ये नहीं, बस तुम्हारा वो धर्म साइलेंस है। लेकिन फिर एक श्रीमत है जो बोलती है कि तुम भूल जाती हो कि सामने वाली भी तो तुम्हारी तरह आत्मा है, तुम्हारी भाई है। तो इसमें ट्रांजिशन होता है दिन भर। तो वो मुझे दिख रहा था आज, मतलब मैं बुल्ली पढ़ रही थी और बैठी थी बाबा के साथ कि बाबा इसका मतलब क्या है। तो हम मूव करते हैं इन तीनों माइंड्स में दिन भर। ये समझ में आया। यस, सारे मोशंस, सारे एक्शंस को हम स्टेबिलिटी में ले आते हैं। आत्मा शांत स्वरूप है, मैं आत्मा साइलेंस हूँ, मीन्स नो एक्शन, देर इज नो डायलॉग, देर इज नो एक्शन, देर इज नो ड्रामा, देर इज नो मूवमेंट ना। मैं आत्मा इतनी स्टेबल, इतनी स्थिर, इतनी शांत हूँ। शांत स्वरूप का अर्थ अब ये समझ में आता है। शांत स्वरूप का अर्थ सिर्फ ये नहीं कि मैं शांत होकर बैठी हुई हूँ। शांत स्वरूप का अर्थ है आत्मा तो बिल्कुल स्टेबल और पूर्ण संपन्न एवं संपूर्ण रूप में है, स्वरूप में है वो। शांत स्वरूप मैंने एकदम सेटिस्फाइड, कंप्लीट, परफेक्ट। ये तो मैं आत्मा हूँ। श्रीमत मुझे क्या कर रही है? सारे एक्शन से कर्मातीत बना रही है ना। कर्मातीत यानी एक्शन से फ्री हो गए। अभी भी एक्शंस हैं, पर आई एम अवेयर अबाउट दिस इज एक्शन, दिस इज मी आत्मा। दो अलग अलग अब हमें दिखते हैं। हाँ, कर्मेंद्रियां कार्य कर रही, पर वो करती मेरी, मुझे आत्मा की शक्ति से है। पर मैं आत्मा सूर्य की तरह बीच में बिल्कुल बैठी इंटैक्ट हूँ, परफेक्ट, कंप्लीट, प्योर ना, होल। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। चाहिए कुछ भी नहीं, शांत हूँ। बनना कुछ भी नहीं, शांत हूँ। जाना कहीं भी नहीं, शांत हूँ। ना, शांत का अब अर्थ समझ में धीरे धीरे क्लियर करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शांत स्वरूप? वही है ना, हम अपने घर जाते हैं, यानी जब हम साइलेंस की स्थिति को थोड़ा टच करते हैं या स्वरूप में आते हैं, फिर उसका इफेक्ट जो हमारे रोल्स और किरदारों पर पड़ता है वो हमारे लिए नई दुनिया होता है ना। हम्म
दैवी और दुनिया शांत कहो का या अर्थ नहीं। समझना, जहाँ हम्म, पूरे ड्रामा से मैं एकदम सेटिस्फाइड अलग और हाँ, देख पा रही हूँ कि ये पूरा ड्रामा भी तो संतुष्टता, संतुष्टता। संतुष्ट था, और ये ड्रामा भी तो मेरे ऊर्जा से चल रहा है। इन सबको ऊर्जा देने वाली पूरा, ये जो पूरा ड्रामा, जैसे सूर्य को पता है मैं खड़ा हूं एक जगह और मैं सबको ऊर्जा दे रहा हूँ, सबके अंदर जीवन डाल रहा हूँ। मैं नहीं हूं तो सबको जीवन नहीं मिलेगा ना, बहुत अंधकार होगा। तो वो एक ही जगह पर इमर्ज है, अपनी अपनी जगह पर है वो इमर्ज फॉर्म में। इसे मैं आत्मा इमर्ज फॉर्म में शांत, कंप्लीट, होल, परफेक्ट, संपन्न, संपूर्ण, शांत स्वरूप, मेरा रूप, स्व का जो रूप है, जो मेरा फुल आइडेंटिटी है, मेरी मैं जो आत्मा आइडेंटिटी हूँ, वो पूरी की पूरी शांत हूँ। 100% कहीं से कोई किसी भी प्रकार की हलचल नहीं है, ना काम की, ना क्रोध की, ना लोभ की, ना मोह की, ना अहंकार की, ना ईर्ष्या की, ना द्वेष की, ना आलस्य की, ना अलबेलेपन की, ना कंपटीशन की, ना कंपैरिजन की, कोई प्रकार की भी ऊर्जा मेरे भीतर नहीं है। मैं तो एकदम परफेक्ट शांत हूँ, ना लालच है, ना चाहिए चाहिए, ना रिश्ते है, ना नाते हैं, ना लेन है, ना देन है, कुछ है ही नहीं, इंटैक्ट बिल्कुल। दिस इज शांत स्वरूप हूं मैं आत्मा शांत हूँ। अब एक शांत का मीनिंग पहले समझ आता था कि हाँ भाई कोई हलचल नहीं, किसी से बोल नहीं रहे, किसी से बात नहीं रहे, किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहे, मैं शांत हूँ। बट और शांति की गहराई में उतरे तो समझ आता, शांत मतलब ये सारा जो ड्रामा है वो एकदम अलग है मुझसे, ना भीतर ना बाहर। हाँ, उस पूरे ड्रामा को ऊर्जा देने वाली मैं आत्मा ही हूँ। आंखें देख पा रही, कान सुन पा रहे, मुंह बोल पा रहा, हाथ पैर चल पा रहे, सारी ऊपर से नीचे तक के पूरे बॉडी की मशीनरी चल रही, एक एक मूवमेंट, एक एक सेल में जान फूकने वाली मैं आत्मा हूँ। फिर बाहर जो दुनिया तैयार हुई है, घर द्वार, रिश्ते नाते, भाई बहन, पद प्रतिष्ठा, पढ़ाई लिखाई, इस सारा कुछ, उम्र, व्हाटएवर, इस सब को ऊर्जा देने वाली मैं आत्मा हूँ। इसे शांत स्वरूप। जब ओम शांति कहा जाता है तो आत्मा को अपना साइलेंस, अपना परफेक्शन, अपनी कंप्लीटनेस, संपन्नता, संपूर्णता याद आती। मैं आत्मा फुल 100% पूरे ड्रामा से शांत स्वरूप हूँ। फिर जब ऑर्गन्स मिलते हैं, इन ऑर्गन्स को टॉकी बनाने वाले, छोटे से बड़ा होने तक सारे ऑर्गन्स को ऊर्जा देने वाली मैं आत्मा हूँ। अब परमपिता परमात्मा तो है निराकार, उनको भी रथ चाहिए टॉकी बनने के लिए। सब टॉकी मीन्स इस पूरे यूनिवर्स में जो भी टॉक है, anything which is visible, anything which is even the thoughts, talk means thought ना, जितना कुछ थॉट के फॉर्म में है वो उसमें, उस थॉट में भी ऊर्जा देने वाली कौन होती है? मैं आत्मा। और परमात्मा के किन थॉट्स को ऊर्जा देता है? बाबा आया ना, उनको भी रथ चाहिए टॉकी बनने के लिए। जैसे तुम आत्माएं परम धाम की रहने वाली हो, यहाँ आकर टॉकी बनती हो। बाबी कहते हैं मैं तुमको नॉलेज देने के लिए टॉकी बना। मैंने संकल्पों को यूज किया, मैंने एक रथ को यूज किया, मैंने शब्दों को यूज किया, तुम्हारी भाषा को यूज किया, तुम्हारा ही सारा जो तुम्हारे आसपास की चीजें, उन्हीं को एग्जाम्पल्स के रूप में यूज किया। किस लिए? तुमको नॉलेज देने के लिए।
कौन सी नॉलेज? बाप अपना रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। ये दोनों परिचय बाबा देने के लिए टॉक मीन्स थॉट्स में आता है। अदरवाइज बाबा इज थॉटलेस, जैसे मैं आत्मा थॉटलेस। हम दोनों थॉटलेस हैं, हम दोनों एक्शन लेस हैं। इसको साथ साथ महसूस करिए। आज की पूरी मुरली तो एक्सपीरियंस वाली मुरली है, समझने वाली मुरली नहीं है। यस, एक्सपीरियंस करिए। हाँ, मैं और बाबा दोनों परम धाम से आते, और हम ऊर्जा किसको देते? बाबा मुझे, पहले बाबा थॉट्स को पकड़ता है और वही थॉट्स मुझे सिखाता है, और फिर मैं उससे एक्शन में आती हूँ। वही थॉट्स, वही ऊर्जा मैं सारी कर्मेंद्रियों को, अपने पूरे ड्रामा को देती हूँ, टॉकी बनाती हूँ सबको। टॉकी बनाना मीन सब में ऊर्जा प्रदान करना। ये है रूहानी पढ़ाई, वो है जिस्मानी पढ़ाई। वे अपने को शरीर समझते और सारी पढ़ाई करते हैं, है ना। वो पाप और पुण्य की पढ़ाई करते हैं, वो सही और गलत की पढ़ाई करते हैं ना। वो श्रेष्ठाचार भ्रष्टाचार की पढ़ाई करते हैं, वो भक्ति की पढ़ाई करते हैं, वो शरीरों की पढ़ाई करते हैं। और बाबा, आप कौन सी पढ़ाई कर रहे हो? आप शरीर की पढ़ाई कर रहे हो? शरीर दीदी, शरीर से परे अशरीरी, साइलेंस। जैसे कोई नहीं कहेंगे कि हम आत्मा इन कानों द्वारा सुनती हैं। कहीं सुना? किसी भी सभा में, किसी भी कथा, आप लोग ने इतनी कथाएं सुनी है, इतनी भक्ति सुनी है, इतने शास्त्र सुने हैं, इतने सारे अलग अलग धर्म सुने हैं। दे टॉक अबाउट सोल, बट क्या ऐसा कहते वो कि मैं आत्मा इन कानों द्वारा सुन रही? ये डिफरेंस कहीं पर आता? रजिस्टर हुआ कभी? नहीं। जिनके यहाँ भी शरीर छूटता है किसी भी धर्म में, चाहे वो ईसा धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, हिंदू धर्म हो, एवरीवेयर, व्हेन देयर इज अ डेथ ऑफ द बॉडी, दे टॉक अबाउट सोल। लेट द सोल रेस्ट इन पीस, आत्मा को शांति में जाने दें। आत्मा ये रूह अल्लाह के पास गई, है ना। सब करते हैं इस बारे में बात, लेकिन क्या उनको ये एक्सपीरियंस है? मैं आत्मा इन कानों द्वारा सुन रही। अभी तुम ईश्वरीय ऊर्जा बच्चे समझते हो, बाप है पतित पावन, वही आकर समझाते हैं मैं कैसे आता हूँ। तुम्हारे मिसल में गर्भ में नहीं आता हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठता, ये रथ है, इनको माता भी कहा जाता। देखो, एक मेल बॉडी को बाबा ने क्या बना दिया था? एक मेल बॉडी है ना, ब्रह्मा बाबा, बाबा ने उसको क्या बना दिया? माता बना दिया। तो मेल एंड फीमेल डिफरेंस खत्म कर दिया ना बाबा ने। हम्म, हाँ जी। खत्म कर दिया ना। इनको तो माता भी कहते, इनके द्वारा तो हम सबका जन्म हो रहा है। सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा है, तो ये है सबसे बड़ी नदी। पानी की तो बात नहीं, ये है महानदी, अर्थात सबसे बड़ी ज्ञान नदी। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं अपने समान, बाप समान ऊर्जाओं को, बाप समान निराकार निर्विकार
निरहंकार, निर्लिप्त, निर्वैर, निर्भय। आत्माओं को बाबा समझाते हैं मैं वैसा ही तुम्हारा बाप, साक्षी, अनटच्ड, फुल ऑफ नॉलेज, बट नॉलेज में डूबा हुआ नहीं, नॉलेज में लिप्त नहीं हूं। जैसे तुम बात करते हो मैं भी बात करता हूँ, मेरा पार्ट तो सबसे पिछाड़ी का है। जब तुम बिल्कुल पतित बन जाते हो तब तुमको पावन बनाने के लिए आना होता है। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाने वाला कौन, सिवाय ईश्वर के और कोई के लिए कह नहीं सकेंगे। बेहद का बाप ही स्वर्ग का मालिक बनाते होंगे ना। बाप ही ज्ञान का सागर है। वही कहते हैं मैं इस मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज हूँ, मैं आदि मध्य अंत को जानता हूँ। मैं सत्य हूँ, मैं चैतन्य बीज हूँ। इस सृष्टि रूपी झाड़ की मेरे में नॉलेज है, पर उस नॉलेज में छिप नहीं गया हूँ मैं। पर नॉलेज अलग है, मैं परमात्मा अलग हूँ। इतना बड़ा झाड़ बना करके भी बाबा उसमें लिप्त नहीं हुआ, देखा आपने। इतनी बड़ी सृष्टि की रचना सोचो, कितनी बड़ी रचना है उनकी, सत्युग की रचना, देवी देवताओं की रचना। तो कहीं लिप्तता है। हम तो एक छोटा सा एक कप चाय भी बना लेते हैं ना, उसमें हम लिप्त हो जाते हैं। कैसे लिप्त हो जाते हैं, कैसी बनी है, हमारी आइडेंटिफिकेशन ही उसी से हो जाती है। अच्छी बनी तो खुश हो गए, खराब बन गई तो दुखी हो गए। वी आइडेंटिफाई विद दैट थिंग, वट एवर वी क्रिएट। कुछ भी, हमने बच्चा क्रिएट किया, हमने एक रिश्ता क्रिएट किया, हमने कोई सामान क्रिएट किया, हमने कोई पद क्रिएट किया, हमने कोई पढ़ाई क्रिएट करी, हमने कोई घर क्रिएट कर दिया, हमने कोई एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर दिया और फिर फंस गए, बंध गए उसके साथ। दिस इज माई क्रिएशन, दिस इज माई क्रिएशन, दिस इज माई क्रिएशन। मेरी चीज को हाथ मत लगाओ, मेरी चद्दर को हाथ मत लगाओ, मेरा सामान मत छुओ, मेरा सामान मत बर्बाद करो। हाउ मच वी गेट अटैच्ड टू इट। दिखती है ये अटैचमेंट, हाउ मच। और बाबा इतनी बड़ी सृष्टि बनाता, इतनी ब्यूटीफुल रचना करता, चैतन्य बीज रूप हूँ, सारा झाड़, सारी सृष्टि, सब कुछ का क्रिएटर होते हुए भी निर्लिप्त, फंसा नहीं उसमें, बनाया दिया साइलेंस में। उसको हम लोग ने सतो प्रधान से तमो प्रधान बना दिया, साइलेंस में, नो इंटरफेरेंस। कैन वी डू दिस, डू वी डू दिस, कैन तो बोलना ही नहीं चाहिए। डू वी डू दिस, क्या हम ऐसा कर रहे कि हमारी हर एक रचना से हम बिल्कुल अलग रहते हैं, उससे अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं करते। कर रहे हैं ऐसा। नहीं भी अब प्रैक्टिस, क्योंकि अब ये दिखा तो अभी प्रैक्टिस में आएगा, बाबा लेकर आएगा। गुड। एक एक सेकेंड रचना के साथ आइडेंटिफाई हो जाते हैं। किसी को अच्छा समझाया, अब पूरी भूख रहती है इस बात की, जो समझाया असर किया, समझाया असर किया और बाई चांस असर कर गया, तब तो और ईगो स्ट्रांग हो गई। देखा, मेरा समझाया असर कर गया, ये मैंने ही तो समझाया था, ये मैंने ही तो बताया था। हर एक क्रिएशन से आइडेंटिफिकेशन, हमारी आइडेंटिटी ही हमारे क्रिएशंस है। अगर हम कुछ नहीं क्रिएट करें, किसी को बोलो, कोई बहुत ऐसे मिलते हैं साधु सन्यासी, उन्होंने मानो शादी नहीं करी, बच्चे नहीं किए, कोई बहुत बड़ा पोर्टफोलियो नहीं बनाया, पढ़े लिखे थे बट कोई पद प्रतिष्ठा नहीं ली, कोई मान सम्मान नहीं लिया, कोई क्रिएशन नहीं किया, तो कहेंगे बताओ इनने कुछ, इतना कुछ था इनके पास, इनने कुछ बनाया ही नहीं। क्यों नहीं बनाया उसने, क्योंकि उसको उससे अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करना था। हमारी आइडेंटिफिकेशन ही अब सिर्फ नथिंगनेस होनी चाहिए। नथिंग इज मेड बाय मी, एवरीथिंग इज ड्रामा एंड बाबा, वेयर वी आर साइलेंट बीइंग्स।
ब्यूटीफुल साइलेंट बीइंग्स। ऐसे जैसे बाबा, क्या करा बाबा ने, इतनी बड़ी सृष्टि रूपी झाड़ क्रिएट करी, उसका नॉलेज भी इंटैक्ट रहता है, भूलते नहीं है वो एक सेकेंड में, उनकी मेमोरी लॉस नहीं होती। स्टिल ही इज नॉट लिप्त। इसको सृष्टि चक्र अथवा ड्रामा कहा जाता है। ये फिरता ही रहता है। बेहद का ड्रामा 2 घंटे चलता है। इसकी रील 5,000 वर्ष की है। जो जो टाइम पास होता जाता है 5,000 वर्ष से कम होता जाता है। तुम जानते हो, पहले हम देवी देवता थे, फिर आहिस्ते आहिस्ते हम क्षत्रिय कुल में आ गए। ये सारा राज बुद्धि में है ना। तो ये सिमरन करते रहना चाहिए। हम शुरू शुरू में पाठ बजाने आए तो हम 100 देवी देवता थे। 1250 वर्ष राज्य किया। टाइम तो गुजरता जाता है ना। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं, लाखों वर्ष का तो कोई चिंतन कर भी ना सके। तुम बच्चे समझते हो, हम ये देवी देवता थे, फिर पाठ बजाते हैं। वर्ष पिछाड़ी वर्ष पास करते करते अभी कितने वर्ष पास कर चुके। धीरे धीरे सुख कम होता जाता। हर एक चीज सतो प्रधान से सतो रजो तमो होती ही है, पुरानी जरूर होती है। ये फिर है बेहद की बात। हमें हर चीज को सूक्ष्म में लेके जाना है कि ड्रामा में हर चीज चेंज हो रही है, हर पल चेंज हो रही है, और मैं उसकी साक्षी हूँ। ये जो चेंजेस हो रहे हैं ना, इसकी मैं साक्षी हूँ, और इसके लिए मैं फुल एक्सेप्टेंस में भी हूँ। सिवाय दीदी परमात्मा पर सब कुछ चेंजेबल है। हमारे थॉट्स, फीलिंग, हमारी बॉडी, सब 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 टोटल। दीदी क्वेश्चन आ रहा था कि स्वरूप बनना और फिर लिप्तता, इसमें क्या डिफरेंस रहा? हम बोलते हैं ना, मैं ज्ञान का स्वरूप बन गई या उस गुण का स्वरूप बन गई, और उसमें लिप्त होना, ये दोनों चीजें अलग तो लग रही, फिर समझ में नहीं आ रहा है अलग क्या है। अलग क्या है? अलग अभी सिर्फ ये संगम युग में अलग होता है, बाकी तो फिर पता ही नहीं हमें सतो रजो तमो में हम कब आए। अब इसको अगर हम सूक्ष्म में देखेंगे ना, हमारे थॉट्स, हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, एवरीथिंग इज फुल टाइम चेंजिंग। सो ये जो आइडेंटिफिकेशन चलती थी ना, जय श्री आत्मा हमारी, वी यूज टू आइडेंटिफाई आवर सेल्फ विद दैट। अभी अच्छा फील करे, मैं अच्छी हूँ, ठीक। अभी बुरा फील करे, मैं बुरी हूँ। मैं कभी मेरा नहीं बोल क्वेश्चन पाते दीदी कि वो, हाँ क्वेश्चन ये था दीदी कि लिप्त होना क्या और फिर उसका स्वरूप बनना क्या, ये दोनों लिप्त यही, सेम जैसे ही लग। जो है, मतलब जो चीजें हो हम्म, रही है ड्रामा में, हम उससे अपने हम्म, आप को आइडेंटिफाई करते हैं, ये है लिप्त हो जाना, चाहे अच्छा ओके। चाहे बुरा, ठीक। और हम्म, सेकेंड क्वेश्चन आपने पूछा कि स्वरूप बनना, स्वरूप किसका बनना है? हम तो उसी का स्वरूप बन के चल रहे हैं ना, जो फीलिंग, इमोशंस, जो ड्रामा चल रहा है, हम उसी को स्वरूप हम्म, मान के चल रहे हैं। जबकि बाबा ने कहा ये सब तुम नहीं हो, तुम तो शांत स्वरूप हो, तुम तो सुख स्वरूप हो। मीन्स नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज, स्वरूप में आने के लिए, मैं सुख स्वरूप हूँ, इसकी फीलिंग में आने के लिए मुझे मेरा जो सत्य स्वरूप है, मीन्स मेरा जो आत्म स्वरूप है, कि आई एम इक्वल टू बाबा एंड आई एम फुल ऑफ दीज थिंग्स। इट इज नॉट दैट आई विल बिकम सुख स्वरूप, आई विल बिकम शांत स्वरूप। बनना नहीं है, वो अंदर है। जैसे आप कोई फल होता है, तो फल जैसे आम का फल है, राइट। तो अंदर बीज है, मालूम है हमें, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? ऊपर की सारी लेयर्स हटानी पड़ती है ना, छिलका भी हटाइए, गुद्दा भी हटाइए, उसकी सारी मिठास भी हटा दीजिए, सब कुछ हटा दो, तो वो सिर्फ गुठली बचती है ना। फिर गुठली आप बीज को उठा के वापस से डालो, पेड़ बनेगा, राइट। अभी वही कार्य चल रहा है। हम्म, हमारे ऊपर लिप्तता है, हमारे ऊपर लेयर्स चढ़े हुए हैं, किसके? ड्रामा के, कर्म के,
अच्छाई के, बुराई, इन सब में हम घुसे हुए हैं। बिकॉज तभी तो हम कहते हैं इमोशनली, क्या बोलते हैं, टुडे आई एम फीलिंग गुड, टुडे आई एम फीलिंग बैड। तो हमको उस रिमेम्बरेंस में रहना है जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है, ऐसे। क्लियर हुआ जयश्री आत्मा? हाँ। हाँ दीदी, मैं ये बोल रही थी कि उस स्वरूप में टिके रहना, ओरिजिनलिटी की, ताकि ये फिर ये लिप्तता खत्म हो जाए एग्जैक्टली। अपने आप ही। कभी मतलब कल से मेरे को बाबा ने ये चीज सिखाई है कि कुछ भी हो रहा है, कैसे भी थॉट्स, अच्छे बुरे, कुछ भी हो रहा है, यू डोंट आइडेंटिफाई योर सेल्फ विद दैट, बिकॉज यू आर नॉट दैट, यू आर जस्ट अ साइलेंट परफेक्ट बीइंग। और इसीलिए आज सुबह इस लाइन पर बड़ी देर बाबा ने चिंतन, मतलब चिंतन क्या, इस पर रुकाए रखा। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो हम्म। शांत को आज थोड़ा और वर्किंग करी कि अच्छा, शांत मीन्स 100% I am detached with the whatever it is around me, plus I'm satisfied with everything। जैसे बाबा कैसे बोला ना अभी, सृष्टि तो पूरा नॉलेज है मेरे पास ना, आदि मध्य अंत का, और पूरी सृष्टि को, पूरे झाड़ को बनाने वाला मैं, इतना बड़ा क्रिएटर है ना, लेकिन किसी एक क्रिएशन से वो बंधा हुआ है। नहीं। हम तो अपनी हर छोटी चीज से बंद है, एक थॉट से भी हम बंध जाते हैं। जैसे अभी बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि अगर मैंने किसी को कुछ समझाया और उनको बहुत अच्छा लग गया, या उनका उससे कुछ भला हो गया, तो हाउ मच वी एसोसिएट, मतलब मैं कितना उसको बोलूंगी ना, मैंने समझाया, मेरे कहने से हुआ। सी बंध गए ना, उससे लिप्त हो गए हम तो उसमें, पूरा लेयरिंग हो हम्म। गई मेरे ऊपर चारों तरफ। भला अच्छा वो ही मेरा जस्ट किया। पार्ट था, है ना, वो मेरा पार्ट था, रोल था, समझाने का, हो गया। वो ऐसे बाबा का समझ के पार्ट था उससे एक्चुअली। डिटैच। भाई जो डायरेक्टर होता है वो एक्टर को हम्म। वो देता है डायलॉग्स, ठीक है। हम्म। राम को राम के डायलॉग्स दे देता है, लक्ष्मण को लक्ष्मण के डायलॉग्स दे देता है, ठीक। राम वो डायलॉग्स बोल के राम वाला रोल प्ले करता है और पूरी दुनिया में उसका जय जयकार होने लगता है। बट डज दैट एक्टर हैज एनीथिंग टू डू विद द डायलॉग्स? डिड ही क्रिएटेड देम? नो। हम्म। ही जस्ट एलिवेटेड हिमसेल्फ दैट मच कि वो उसको राम का रोल मिले, वो चूज हो जाए। सो फाइन, हम लोग को बाबा ने चूज कर लिया, बट द होल ड्रामा, द होल क्रिएशन इज हिज। वो नहीं लिप्त हो रहा अपने क्रिएशन में, और हम अपना डायलॉग मार के ही बड़े खुश हो लिए, अहंकार में आ गए। जिसको रोल मिला कुछ भी। राम का, अगर वो बहुत अहंकार में आ जाए, अपने नाम का मंदिर बनवाने लगे, तो व्हाट यू विल से? व्हाट यू विल से, टेल मी। अपना अह, मंदिर बनाने लगे। अहंकारी कहेंगे। अपना ही मंदिर बनवाए कि भाई मैंने तो राम का रोल प्ले किया, सब लोग मुझे राम मान रहे हैं, तो अब मेरे नाम का अच्छा। मंदिर बना दो। हम्म। और लोग बनाएंगे बैठ के, बनाते हैं। जो अरुण गोविल और इन्होंने प्ले किया था ना, अभी भी हाँ उनकी पूजा करते रहते जब भी वो जाते हैं। हाँ। तो वो तो मतलब दिस उस इज, रोल में इतना लोग एसोसिएट कर लेते कि वो वही है करके। यस, सो दिस वी डू ना। चाय हम्म। बनाई, खाना बनाया, किसी पेशेंट को देखा, उसको अच्छी प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दी, वो ठीक हो गया। कोई मैंने साइंटिस्ट बन के कोई आविष्कार कर दिया, एवरीथिंग इट इज मी। कहाँ है कि ये क्रिएशन तो बाबा की, ये प्रिस्क्रिप्शन तो बाबा ने लिखा, ठीक तो बाबा ने किया, चाय तो बाबा ने बनाई, हम्म। खाना तो बाबा ने बनाया, वेयर आई एम। इसकी डीप एक ये हुआ, एक तो हुआ भक्ति मार्ग वाला जो हम आज तक करते आए, बाबा ने किया, बाबा ने किया, बाबा ने किया। हम्म।
ठीक। पर जहां किसी ने कह दिया अच्छा नहीं बना, तुरंत कैसे अच्छा नहीं बना, इतना अच्छा हमने बनाया था, उन्होंने तो उसको ये कर दिया, मीन्स बाबा ने बनाया, ये कहाँ माना मैंने, क्योंकि हमको तो दर्द हुआ। तो वी गेट एसोसिएट, वी गेट आइडेंटिफाइड। ये मुझे कल से बाबा सिखा रहा है। कुछ भी इस ड्रामा में हो रहा है, अच्छा या बुरा, तुम उससे एसोसिएट नहीं हो सकते, तुम अलग रहो उससे, क्योंकि तुम हो ही नहीं वो, तुम शांत स्वरूप हो। जैसे दी, मैं और एक कार्मिक्स कार्मिक्स का भी जो चलता है खेल, हूँ, तो फिर वहां किस एंगल से देखूं? मैं तो समझती थी सबका अपने आपस में चुकतू हो रहा है, उस एंगल से मैं देखती वो थी। तो चुकतू होने का पाठ चल रहा है ना बाबू अभी। संगम योग इस चुकतू कराकर, कर्मातीत बनाकर सतयुग में लेके जाना, हो ही रहा हम्म है। बट अगेन आई एम नॉट एसोसिएटेड विद इट। मेरे आई से कैन भी नॉट, अगर हो रहा है कुछ, तो हाँ वो थोड़ा अच्छा हो मतलब रहा है लिखित। या बुरा हो रहा है, हम उससे अपने आप को जितना बांधेंगे, हम उतने हम्म कर्म में फंसे रहेंगे। मैंने आपका किया, मैंने जयश्री बहन को दिया, मैंने जयश्री बहन को दिया, मैंने जयश्री बहन को दिया, ये मैं कर्म बांध रही हूँ ना। हम्म और ये अंडरस्टैंडिंग, ओ बाबा इज हेल्पिंग जयश्री बहन, बाबा इज हेल्पिंग, आई एम नोवेयर, इसकी डीप रियलाइजेशन। आई वॉज डूइंग इट बट आई हैव आइडेंटिफाइड कि आई वॉज डूइंग इट जब मैं इसको कर रही थी, अभी तक क्या कर रही हूँ। मैं 100% ये नहीं मानती हूँ कि कंप्लीटली बाबा कर रहा है, कहीं तो मेरा उसके साथ जुड़ाव, झुकाव, लगाव होता है। कैसे पता चलता है? जब जयश्री बहन मुझे इग्नोर मारती है। जिस दिन जयश्री बहन, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ जयश्री बहन, ना एग्जाम्पल के तौर पर, कि जब हाँ कभी जयश्री बहन ने मुझे इग्नोर मारा और मुझे अच्छा नहीं लगा, इट मीन्स आई वॉज फीलिंग कि ये मैं कर रही हूँ। तभी तो मुझे बुरा लग रहा है। नहीं तो बुरा तो बाबा को लगना चाहिए ना, हम्म मेरे को क्यों लग रहा है बुरा? क्योंकि मैंने आइडेंटिफाई किया था उस चीज से, भल बोल मुंह से यही रही थी, मन को समझा भी रही थी कि नहीं नहीं बाबा करा रहा है, बाबा उनको सुनवा रहा है, बाबा उनकी हेल्प कर रहा है, बाबा उनका सब कुछ कर रहा है। लेकिन जिस दिन जयश्री बहन की हेल्प हो गई, उनका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, और उसके कुछ दिनों के बाद उन्होंने मुझे इग्नोर मार दिया और मुझे दुख हो गया। तो मुझे समझ में आ गया कि बाबा ये तो पंडित वाला काम हो गया, बोल रही थी बाबा करा रहा है, बाबा करा रहा है, बाबा करा रहा है, पर दर्द हुआ, मीन्स कि कहीं तो मैं कर रही थी, है थैंक ना? यू। यस, डीप अंडरस्टैंडिंग आ गया। वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग, वेरी डीप। और ये समझ आए, ओ बाबा ये तो, और ना फिर ऐसे दिखता है कि बाबा सही में सेल्स तक में भरा हुआ है, इतना डीप रूटेड में है, मैं और मेरा है, जो आप हमेशा से बेचारा 15 साल से हम लोग से कह रहे हैं कि बच्चे मैं और मेरा से अलग हूँ, मैं और मेरा से अलग हो, ये गला काट दो, इस मैं बकरी को काट दो ना। तो उस समय हटाते थे, ये नहीं कहेंगे नहीं हटाते थे, पर इतना डीप नहीं समझ आ रहा था कि हटा रहे हैं पर हटा नहीं है, हटा, ये समझ अभी आया हाल फिलहाल थोड़े दिनों से, कि हम्म बहुत है तुम्हारे अंदर, तुमने किया है, मुंह से निकल ही जाता है या दुख हो ही जा रहा है। इट मीन्स अभी तक मैं भक्ति कर रही हूँ, मैं ज्ञान वर्धक नहीं चल रही हूँ, ज्ञान धारण करके नहीं चल रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी दुख हुआ जब आपने इग्नोर किया तो। हम्म दीदी, मैं मतलब एक मूवी जैसे चल रही हो, सब अपना अपना पार्ट कर रहे, और मैं बाबा के साथ ये बार बार याद दिलाना होगा, उसमें मेरा भी रोल साक्षी का ही आता है ना, लाइक मैं यस, देखूं, उसको भी साक्षी होके देखूं ऊपर से। यस, थैंक यू। जैसे कल ना एक आत्मा आई थी, उसके साथ बाबा बिठा के रखा था, तो बार बार बाबा मुझे खींच के, मतलब मैं खुद को याद दिलाती थी, बाबा मुझे खींचता था, ये दो रोल चल रहे हैं, ये इसको समझा रही है, वो सुन रही है, तू यहाँ कहीं नहीं है, एसोसिएट मत हो जाना ना। हम्म और अंदर बीच बीच दिखता था, ये इतना अच्छा पॉइंट समझा है, या इतनी अच्छी बात बताई, ये इतना उसको हल्की हो रही थी ना, उसका चेहरा पता चल रहा था, तो अंदर में खुशी, कहा बाबा ये तो मैं एसोसिएट हो रही हूँ। बाबा कह रहा ऊपर आओ, अलग हो जाओ, देखो नीचे सोनिया बोल रही है, सोनिया को मैं यूज कर रहा हूँ, और उस आत्मा का भला हो रहा है,
क्योंकि मुझे उसका भला करना था, क्योंकि वो बड़ी प्यारी आत्मा है, आई लव हर, सो आई एम डूइंग एवरीथिंग। यू भी आप ऊपर बैठी रहो एकदम अलग से, नहीं तो फिर दुखी होगी जिस दिन वो तुम्हें नहीं देखेगी आके। This is sort of akarma we are doing ना, by sitting with बाबा। कर्म जैसा हो जाएगा दीदी, बोल सकते हाँ, हैं इसको। अब अगर उसी समय नहीं कर पाए, जैसे कई बार होता है याद ही नहीं रहता है, तो मैंने हाँ बाबा यार, से कहा भाई ये तो आपने एकदम, मैं शायद थोड़ी सी उसी समय कुछ योग वगैरह करके उठी थी, तो मेरे को अवेयरनेस थी, बट कई बार बातों बातों में तो अवेयरनेस ही नहीं रह जाती है, बिल्कुल ही अंदर होते हैं और बोल रहे होते हैं, लिप्त तो होकर बोल रहे होते हैं, है ना। तो फिर बाबा से पूछा, बाबा इसकी भी रेमेडी बोलो, तो बाबा बोले फिर जब वो काम हो जाए ना, फिर उससे निर्लिप्त हो, फिर वो सीन को इमर्ज करके वहां से खुद को निकाल दो, कि बाबा एक एक शब्द बाबा बोल रहा है, वो सुन रहा है, बाबा उसका भला कर रहा है, मैं इसमें कहीं नहीं हूं। फिर अलग से बैठ जाओ, लेकिन रहने मत दो, वो अहंकार का फॉर्म ले लेगा, वो लिप्त, पूरी लिप्त हो जाओगे उस बात में, उस सीन में कि दिस आई डिड। रिजॉल्व करके सोना है। यस, ये बेहद की बातें हैं, ये सब सो बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण कर फिर औरों को समझाना। सब तो एक जैसा नहीं होते, जरूर भिन्न भिन्न रीति समझाते होंगे, चक्र समझाना सबसे सहज है। सब तो एक जैसा नहीं होते, जरूर भिन्न भिन्न रीति समझाते होंगे। ड्रामा और झाड़ दोनों मुख्य चित्र हैं, और ये दोनों क्रिएशंस हैं। क्रिएटर बाबा है, मैं उसके साथ अभी पूरे क्रिएशन की मूवी को देखने का आनंद ले रही हूँ। पूरे 84 जन्म, 84 मूवीज दिखाने के लिए बाबा मेरे साथ बैठे पॉपकॉर्न लेके, और कह रहे बस बैठ के देखना, अड़ंगे मत मारना, एसोसिएट मत होना। हाउ आई डिड दिस, हाउ आई डिड दिस। चाहे अच्छा चाहे बुरा, दिस इज नो आई, दिस इज नो आई। हम कुछ नहीं कर रहे, हम कुछ कर भी नहीं सकते। हाँ, पर जब हम इतना अपने को अलग करते हैं, जो हमारे अंदर तृप्तता, संतुष्टता, कंप्लीटनेस, होलनेस, परफेक्शनेस, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, ये सारा जैसे जैसे पॉपअप होता है, उसकी महसूसता जो है उसकी, जैसे ना वो बीज तक पहुंच गए, सारा सारा ऊपर का जो फल है बिल्कुल हटा दिया, उसका मतलब रस तक हटा दिया, एकदम धो धा के सुखा दिया, अब बीज बोने लायक होता है। अब ये जो काम करेगा, ऐसे ही जब मैं सब लिप्तता से हट जाती हूँ, फ्री हो जाती हूँ, सारी अपनी रचना से मुक्त हो जाती हूँ, कि ये तो मेरी रचना ही नहीं है। आप देखो ना, बचपन से आज तक आगे बाबा कहता है, कई बार मुरली में कहता है ना बाबा, कि इस जन्म का तो याद है ना, जितनी चीजों को मैंने सोचा मेरी रचना है, दिस इज क्रिएटेड बाय मी, भले एक ऐसे क्यों ना फॉर्म किया हो ना, एक ऐसे फॉर्म करते थे ना बचपन में, स्कूल में, पढ़ाई करी, लिखाई करे, रिश्ते बनाए, शरीर का ध्यान रखा, आगे और परिवार बढ़ा, पढ़ाई लिखाई से पद प्रतिष्ठा बढ़ी, मान सम्मान बढ़ा, धन कमाया तो पद मिला, बहुत कुछ हुआ। ये सारी मैं आज तक मानती थी बाबा सॉरी, ये मेरी क्रिएशन है, बट नो, नथिंग हैज बीन क्रिएटेड बाय मी। ये अवेयरनेस मीन्स बीज बन रहा है, पूरा फल हटा रही हूं मैं, फल का रस, फल का छिलका, फल के विटामिन, सब कुछ हटा दिया। अब ये क्या कार्य करेगा, ये एक ब्यूटीफुल नया वृक्ष बनाएगा। मीन्स हर रिश्ते में, पूरे शरीर में, पूरे रचना के पूरे क्रिएशन में क्या जाएगी, एक नई लहर, प्योर लहर, नवीनता का जन्म होगा, है ना। नया झाड़ बनेगा, बाबा कहते हैं ना, ये जड़ जड़ीबूत हो गया, इसको ठीक मत करो, नया झाड़ बनाओ। तो ये जितने हमने चीजें बनाई और उससे मैंने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया, पहले तो इससे, इसीलिए आज सुबह अमृत वेले बाबा ने इतना प्यारा वर्ड दिया, वो सोच नहीं बैठ गई बाबा ये क्या नया वर्ड। दिस इज न्यू, निराकार, ठीक था, निराकार, निर्लिप्त और निर्वैर, दो वर्ड दिए बाबा। बट अब जैसे जैसे मुरली आगे बढ़ी और क्लैरिटी मिली,
क्लैरिटी मिल रही है। सारी अपनी क्रिएशन में जो लिप्तता है, उससे जो मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करती हूँ, आई एम अ मदर बिकॉज आई हैव क्रिएटेड अ चाइल्ड, आई हैव क्रिएटेड अ चाइल्ड, सी, आई एम अ वाइफ, आई हैव अ हस्बैंड, रियली, यू क्रिएटेड द हस्बैंड, डू यू हैव एनी हैंड इन दैट? कुछ कहीं कुछ किया है उसके लिए हमने? इट हैपेंड, इट हैपेंड ना, अचानक से एक आत्मा आती है और पता चलता है भाई इनके साथ शादी होने जा रही है, अब तो ये हस्बैंड हो गए। क्या किया इसमें आपने? ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी अभी मुरली में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो एक चीज बाबा ने आपके माध्यम से स्पर्श की कि जिसको मैं आत्मा कार्मिक कहती हूँ ना, एक्चुअली वो सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी है। हम्म एक सीन दिखाया बाबा ने अभी, मतलब ये जो पूनम थी इसको बड़ा प्राउड था कि जो बच्चा पढ़ता है वो हमेशा टॉप करता है इससे। मीन्स ये बड़ा ही जबरदस्त दीदी, इतना जबरदस्त था कि जो आ गया ना समझ लो उसका टॉप होना ही है, निश्चित है, निश्चित। इतना प्राउड हम्म कैरियर में। और हमेशा जो पेरेंट आता था मैं उसको कहती थी कि आप मेरी हिस्ट्री देखो ऐसे करके। तो बाबा आ देखो, गया है ना देखा। दीदी। हाँ, और बाबा जब आया ना दीदी, तो हम्म एक ये पूनम बड़े प्राउड से कहती थी कि आज तक जो इस हम्म कोचिंग की दहलीज में आया है ना, उसके हम्म साथ कभी मेरा माइनस नहीं हुआ। मतलब हम्म बच्चा टीचर्स डे पे फॉरेन में बैठा है तो वो मुझे टीचर डे विश करता है, ऐसे इतना हम्म प्राउड था इस पूनम को, गजब का। फिर वो वक्त हम्म आया जब बाबा बहुत गहराई में आया, भट्टियां चली हम्म दीदी, प्योरिटी की भट्टी चल रही है। हम्म और बच्चा पढ़, मैं ये अनुभव सुना रही हूँ को, मेरे मतलब सच में बहुत अब प्यार आता है बाबा में बहुत। तो एक पेरेंट बार बार कह रहा है कि इसके 90% नहीं आ रहे, क्योंकि पूनम ने बाबा ने दिखाना था ना अहंकार सूक्ष्म लेवल पे। तो वो कह रही है कि मैंने बोला कि रोल ने बोला कि ये होमवर्क तो करता नहीं है जितना पढ़ रहा है, मेरे पास जो ट्यूशन में पढ़ रहा है इसके तो 80% आ रहे हैं, पेरेंट कह रहे हैं 90% आने चाहिए, आपके पास पढ़वा रहे हैं हम तो हम्म एक दिन पूनम खिंच सी गई, जबकि हम्म भट्टी चल रही है प्योरिटी की। तो पूनम हम्म ने बोला कि मैंने इसको अडॉप्ट किया है, हम्म कमाल है, आप घर में पढ़ाते ही नहीं हो। हम्म तो जैसे ही मुंह से अडॉप्ट वर्ड कहा, हम्म भट्टी चल रही थी, सूक्ष्म में हायर कॉन्शियसनेस जग गई, ये क्या हो रहा है ये हम्म शब्द मैं कैसे कह सकती हूँ। पेरेंट हम्म ने अगले दिन बच्चा नहीं भेजा, बाबा से भी माफी मांगी, अमृत वेला इतना किया, उसको सॉरी भी करा, हम्म परंतु जो अहंकार था वो उस दिन चकनाचूर हुआ और किसी ने नहीं करा। वो जो सूक्ष्म में हायर कॉन्शियसनेस जागृत हुई ना दीदी, हम्म उसने ऐसा मचोड़ दिया अंदर से कि ग्लानि हुई। ओहो, हम्म इतने साल इस नकली अम, मैं रोल में कैसे कर रही थी, क्या हो रहा था ये। तो अभी जब अभी आप कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि वो कार्मिक नहीं है, दैट इज हम्म मेरा अपने साथ खुद का साक्षात्कार खुद से होना है, मेरी प्योरिटी का साक्षात्कार मेरे साथ होना, परिचय होना, है ना। जिसको इतने समय से मैं आत्मा कार्मिक सोचती थी, कार्मिक अकाउंट चुक्त हो रहे हैं, चुक्त हो रहे हैं, मुझे लगता है नहीं नहीं नहीं, जो मेरा न्यू झाड़ है ना, मेरी प्योरिटी का, मेरी हायर कॉन्शियसनेस का, वो अब फलीभूत हो रहा है। तो वो पुराना भस्म होगा तो नया उग रहा है, जिसको मैं आत्मा नया कार्मिक कहती थी। उगेगा तो पुराना अपने आप डिसॉल्व हो जाए, क्योंकि उसको अब हम खाद पानी नहीं दे रहे हैं। जी जी अब जी। जब हम पुराने को, अपने किसी भी पुराने स्वभाव, संस्कार, कमी, कमजोरी, मान्यता, इनको अब हम फूड ही नहीं दे रहे हैं, हम उसको बिल्कुल डिप्राइव कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग टू इट, आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ इट, आई एम नॉट गोइंग इन टू गिल्ट, उस सब से मैं गिल्ट में नहीं जा रही। तो क्या हो रहा है, वो डिप्राइव हो के खत्म, और मैं उसी के बगल में दूसरे झाड़ पे वर्क कर रही हूँ। सो नाउ नया झाड़ ऊपर की तरफ जा रहा है और पुराना अपने आप डिसॉल्व है। इट इज नॉट दैट कि वो, और उसको भी हम यहाँ तो और भी ब्यूटिफिकेशन बाबा ने कर रखा है। हम उस पुराने झाड़ को भी बहुत प्यार से डिसॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसको एकदम सड़ने मरने को छोड़ दिया है। नो, वी आर टेकिंग दैट ऑल्सो इनटू कंसिडरेशन कि तुमको भी ट्रांसफॉर्म कर देते हैं।
तुम्हें ऐसे रोता बिलखता नहीं छोड़ रहे हैं। जो इनर चाइल्ड हीलिंग हम करते हैं, तो उसमें हम रोता बिलखता उसको छोड़ भी नहीं रहे हैं। अगर मेरे अंदर गिल्ट है, तो अब मेरा हायर कॉन्शियसनेस, मेरी संपन्नता, मेरी संपूर्णता, मेरा शांत स्वरूप उससे बात करता है। उसे बात करता है और फिर उसको उस गिल्ट से बाहर निकालता है कि क्यों हो गिल्ट में? मत रहो, वो तो उस समय ड्रामा का पार्ट था, इट हैपेंड, इट इज़ ओके, बट नाउ आई एम, जैसे अभी आजकल एक बहुत अच्छा बाबा प्रैक्टिस कराता है कि कुछ गलती सोनिया से हो जाती है, कभी-कभी तो हो ही जाती थोड़ा बहुत, तो जैसे ही वो गलती होती है, अब तो तुरंत आइडेंटिफाई हो जाती कि ओह! ये हुआ। तो बाबा कहता है, तो बाबा तुरंत उसको ना मेरे साथ बिठाता है कि उसको अब रोता भी लगता है, छोड़ मत देना, टॉक टू हर ना। तो वो एकदम डरी सहमी सी आती है, बिकॉज उसको पता है कि ना अब गलती इतनी करनी नहीं है, एक इस जर्नी में गलती का स्थान नहीं है। तो वो थोड़ी सी ऐसी ना सहमी सी होती है, बहुत छिपने की कोशिश करती है। तो मैं हायर सेल्फ, मैं शांत स्वरूप उसके पास जाती हूँ, इट इज ओके, आई एम ऑलवेज विद यू, इन गुड एंड इन बैड, आई एम ऑलवेज विद यू, डोंट वरी। हम दोनों साथ मिलके, अकेले तो जा नहीं सकती ना, तुम सबको ठंडा करके ही जा पाओगे। हमारे बाबा ने क्या बोला ना अभी थोड़े दिन पहले, हमारे सारे कार्मिक स्टेज पर आ चुके हैं, एवरीथिंग, सारे पुण्य, सारे पाप, सारे अच्छे, सारे बुरे, सब स्टेज पर आए हुए। और बाबा की तरह अकेले तुम जा नहीं सकती, पवित्र बिना बगे बिना तुम जा नहीं सकती, पवित्र बने बगैर जा नहीं सकती, मतलब ये रोती बिलखती सारी इनर चिल्ड्रन को छोड़ के नहीं जा सकती। इन सबको शांत करना, इन सबको सुखी बनाना है। ये सब जब शांत सुखी होके तुम में मर्ज हो जाएंगे, तुम ही से एसोसिएटेड हो जाएंगे, तब तुम चलोगी ऊपर। रोता बिलखता तो अपना कोई पार्ट छोड़ ही नहीं सकते। तो नाउ टॉक टू हर and help her to come out of that guilt। आपके जितने अंदर बाल बच्चे पैदा होते रहते सारा दिन, उनको तुरंत प्यार से ज्ञान के ना छींटे मार मार के कि इट इज ओके, अब आगे से और ध्यान रखेंगे, इस वाले रोल का और ध्यान रखेंगे, पर उससे नफरत नहीं करेंगे, उसको दोष भाव से नहीं देखेंगे, उसको और प्यार देंगे, उसको और ज्ञान सुनाएंगे, ताकि वो भी क्या हो जाए, शांत स्वरूप हो जाए। तो सब शांत स्वरूप हो जाएंगे। मेरे सारे आइडेंटिटीज, मेरे अंदर के सारे गिल्ट, मेरे अंदर के सारे दर्द, मेरे अंदर की सारी कमी कमजोरियां, देन आई विल बी एबल टू गो, तब बाबा लेके जाएगा। क्लियर? तो जी ब्यूटीफुल है, मैं खुद को खुद का साथ देना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यस, तभी तो आपको मैं याद है एक दिन आत्मा मैंने आपसे और बताया था, एक जने ने मुझसे बोला आजकल किसके साथ रहती हो, मैंने बोला सोनिया के साथ रहती हूँ। when you are यस, nowhere, तो किसके साथ रह रही हो? आजकल सोनिया को टाइम दे रहे हैं। सबसे ज्यादा अकेला कौन रहा? सोनिया रही। सबसे ज्यादा अनअटेंडेड कौन रहा? सोनिया रही, है ना? कौन रहा अनअटेंडेड पूरी जिंदगी? सोनिया रही। कभी पढ़ाई को अटेंशन दिया, कभी शरीर को अटेंशन दिया, कभी रिश्तों को अटेंशन दिया, है ना? कभी पद प्रतिष्ठा को अटेंशन दिया, कभी एग्जाम्स को अटेंशन दिया, फिर रिश्ते आ गए लाइफ में, उनको अटेंशन दिया। सोने को अटेंशन कब दिया? कब दिया? कभी नहीं। कल्प की आयु कितने वर्ष की है कोई भी नहीं जानते, मनुष्यों की अनेक मत है, कोई क्या कहे, कोई क्या कहेंगे। अभी तुमने अनेक मनुष्य मत को भी समझा है और एक ईश्वरीय मत को भी समझा है, कितना फर्क है। ईश्वरीय मत से तुमको फिर से नई दुनिया में जाना पड़े और कोई की भी मत से, दैवी मत व मनुष्य मत से वापस नहीं जा पाएंगे। कर लो, हाथ पैर मार लो। दैवी मत मनुष्य मत से भी वापस नहीं जा पाएंगे, ओनली ईश्वरीय मत से जा पाएंगे। देवी मत से तुम उतरते ही हो क्योंकि कला कम होती जाती है, आसुरी मत से भी उतरते ही हो, परंतु देवी मत में सुख, आसुरी मत में दुख है। देवी मत भी इस समय बाप की दी हुई है, इसलिए तुम सुखी रहते हो। बेहद का बाप कितना दूर से आते हैं,
मनुष्य कमाने के लिए बाहर जाते हैं, जब बहुत धन इकट्ठा होता है तो फिर आते हैं। बाप भी कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए बहुत खजाना ले आता हूँ, क्योंकि जानता हूँ तुमको बहुत माल दिए थे, वे सब तुमने गवा दिया। तो बाबा कहीं गुस्से में है? अभी तो आपका एक चीज कोई खो दे आपने अपने बच्चे को एक रुमाल भी खरीद के दिया है और आप उसको खो दो, आप क्या बोलोगे? मैंने इतनी मेहनत से कमाया है हमने इतनी मेहनत से बनाया है और तुमने उसको खो दिया। और हम खजाने मिले बाबा से, हमें ईश्वर दैवी दुनिया मिली हमें उनसे, और हमने सब खोया। शब्द कहाँ बाबा ने? तो जब हम कहते हैं ना बाप समान, तो मुझे वो सारे गुण, वो सारे बाबा की ये जो एक्टिविटीज है नीचे आकर, कि वो मुझे दोष नहीं दे रहा, वो मुझे गाली नहीं दे रहा, वो मुझे कोस नहीं रहा, वो मुझे बातें नहीं सुना रहा, वो मुझे टॉन्ट नहीं मार रहा ना, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे स्वीकार कर रहा है। तुमने सब गवा दिया जो मैंने तुम्हें दी। फिर हमने उसकी इतनी ग्लानि कर दी, उसी के ऊपर सारे दोषारोपण कर दिए कि तुम ही ने दुख दिया, तुम ही ने सब मेरे साथ ऐसा किया। अभी तक बच्चे बोलते हैं, ब्राह्मण बच्चे बोलते हैं भगवान की मर्जी, बाबा की, अच्छा भगवान तो नहीं बोलते, बाबा की मर्जी, बाबा ही करवा रहा है, बाबा ने ही ये दिया है। अरे सुख दाता दुख कैसे देगा? कैसे कह सकता है एक ब्राह्मण बच्चा उठकर, ये जो दुख आया है ना बाबा ने दिया है, बाबा ही निकालेगा। लगता है बाबा अभी तक यही पॉइंट, क्योंकि वो भक्ति मार्ग वाला लाइन है ना, सिर्फ शब्द चेंज किए, भगवान की जगह बाबा डाल दिया। और यहाँ इस मुझ आत्मा को तो पहले दिन ये बात टच कर गई थी, वो तुम्हारा बाप है। एक लौकिक बाप भी जानबूझकर अपने बच्चे को दुख नहीं दे सकता, वो तो परमात्मा है। तो क्या वो दुख मेरे लिए बना के भेजता है, जाओ इस बार दुखी रहो, जाओ इस बार ऐसे ये सब झेलो? नहीं, वो नहीं कर सकता। तो ड्रामा, इस खेल में कुछ कुछ चीजें मैंने ही चुनी है। आई विल एक्सपीरियंस दिस, आई विल। आपका बच्चा भी, आप कितना भी बता दो, पूरे बचपन से अपनी पूरी जिंदगी बता दो, बेटा मुझसे ये गलती हुई थी, बेटा मैं यहाँ से गया था, गिर गया था, बेटा मैंने ये किया था, मेरा नुकसान हो गया था, बेटा मैंने ये किया था, मेरे शरीर खराब हो गया था। सुनता है वो बच्चा? वो सब एक्सपीरियंस करता है, 90% वो एक्सपीरियंस करता है, कहीं 10% वो आपकी दो चार बातें मान लेता है। राइट? यस, यस। जी राइट। बाबा। और फिर यहाँ भी आते हैं, बाबा मुरली में इतनी बातें हम बच्चों से कहता है, कितने हमें वो धारणाएं देता है, बच्चे ये करो, हम नहीं करते, सब तो नहीं करते 100%। फिर भी क्या उसने कभी हमें गाली दी, हमें छोड़ दिया? तो जब ये लाइन हम कहते मैं बाप समान हूँ, तो जो कर्तव्य बाबा नीचे आकर मदर पेरेंट एंड चाइल्ड का निभा रहा है ना, बस मुझे उसमें समानता लानी है, कि जैसे बाबा मेरे साथ व्यवहार कर रहा है, आई नो, बिल्कुल वैसा व्यवहार मुझे उसके बाकी सारे बच्चों के साथ और खुद के साथ भी करना है। मैं तो शिव प्रिया, मैं तो स्व प्रिया, मैं विश्व प्रिया। जब शिव मुझे प्रेम कर रहा, तो पहले मैं स्वयं से प्रेम कर रही, और फिर विश्व मुझसे प्रेम कर। तो स्व से प्रेम करना मतलब अच्छा खिलाना, अच्छा पिलाना, अच्छा घुमाना नहीं है। स्व से प्रेम का अर्थ है मेरे अंदर जितने भी दर्द भरे पड़े हैं जन्मों जन्म के, उन सब को आइडेंटिफाई करके उन सबको शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, इनोसेंट, प्यारा, मीठा मीठा बच्चा बना देना। मेरा कोई भी ऐसा एक एक इंसिडेंट ना रहे जहां दुख हो। इतना अपने अंदर जा करके हीलिंग करनी है। क्लियर? दिस इज रियल बाप समान। तो बाप समान का गाना नहीं गाना है, मंत्र नहीं जाप करना है, बाप समान बनना है। जैसे बाबा नीचे उतर के मुझ आत्मा के साथ
पेरेंटिंग कर रहा है, ऐसे ही मुझे आत्मा को पहले अपने रोल के साथ वो पेरेंटिंग करनी है और फिर वही पेरेंटिंग बाहर भी रखनी है विद द होल यूनिवर्स, सेम टू सेम, बाप समान। क्लियर जय श्री आत्मा? हाँ जी बाबा, थैंक यू सो मच। तुमने सब कुछ गवा दिया। तुमसे ही बात करता हूँ जिन्होंने प्रैक्टिकल में गवाया है। 5000 वर्ष की बात तुमको याद है ना? कहते हैं हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे, आपने वर्षा दिया था। अब तुमको स्मृति आई है, बरोहर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लिया था। बाबा, आपसे नई दुनिया की राजाई का वर्षा लिया था। अच्छा, फिर पुरुषार्थ करो। ऐसे नहीं कहो बाबा माया के भूत ने हमको हरा दिया, नहीं कहो, बिल्कुल भी नहीं कहो। पॉसिबल है अब ये? हो आप बाप समान? करोगे अपने आप को ऐसे ही हैंडल बाप समान? हाँ जी बाबा। हाँ जी। हम्म? अब बाप समान का यथार्थ अर्थ हाँ घुस रहा जी है दीदी। बुद्धि में? वेरी गुड, आई एम हैप्पी। अब इतने बच्चे बोलने लगे हैं। यस दीदी, इसके लिए खुद को थोड़ा बैठना पड़ेगा, थोड़ा अपने लिए समय ये healing करने के लिए। ये इसीलिए हर मुरली के बाद बाबा साइलेंस का डेफिनेशन दे देता है। बाबा, आपसे नई दुनिया की राजाई का वर्षा लिया था। अच्छा, फिर पुरुषार्थ करो। ऐसे नहीं कहो बाबा माया के भूत ने हमको हरा दिया। दे अभिमान के बाद ही तुम माया से हारते हो। लोभ किया, रिश्वत खाई, लाचारी की बात और है। बाबा जानते हैं लोभ के सिवाय पेट पूजा नहीं होगी, हर्जा नहीं। भल खाओ परंतु कहाँ फंस नहीं मरना, फिर तुमको ही दुख होगा। पैसा मिलेगा, खुश हो खाएंगे, कहाँ पुलिस ने पकड़ लिया तो जेल में जाना पड़ेगा। ऐसा काम नहीं करो, उसका फिर रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँ। पाप करते तो जेल में जाते, वहां जेल आदि नहीं होती। तो ड्रामा के प्लान अनुसार जो कल पहले तुमको वर्षा मिला, 21 जन्म के लिए, 21 कुल के लिए, सकल्प पहले तुम शिव प्रिय, स्वप्रिय, विश्व प्रिय बने हो, बनना ही है। वो वाला पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करो मतलब इतना सिंपल है, बस उस पार्ट को याद करो, अपने उस पार्ट को याद करो। सारी राजधानी बनती है, गरीब प्रजा साहूकार प्रजा, परंतु वहां दुख नहीं होता। ये बाप गारंटी करते हैं। एक सब एक समान तो बन ना सके, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई में सब चाहिए ना। बच्चे जानते हैं कैसे बाप हमको विश्व की बादशाही देते हैं, फिर हम उतरते हैं। स्मृति में आया ना, स्कूल में पढ़ाई स्मृति में रहती है ना, यहाँ भी बाप स्मृति दिलाते हैं। ये रूहानी पढ़ाई दुनिया भर में और कोई पढ़ा नहीं सकता। गीता में भी लिखा हुआ है मन मना भव। और इस लाइन को मैं आत्मा कैसे लेती हूँ कि जब तक मैं अकेले मुरली लेके नहीं बैठती, मैं सही पढ़ाई करती ही नहीं हूँ। इसकी मुरली सुन ली जब जब मैं मुरली सुन रही हूँ, मैं पढ़ तो नहीं रही हूँ। पढ़ाई का अर्थ होता है पढ़ने का अर्थ, कि मैं मुरली लेके बैठी अकेले, पढ़ती जा रही, कुछ कुछ पॉइंट समझ आ रहे, उसको नोट कर रही। दिस इज रियल पढ़ाई। सुनना इज नॉट रियल पढ़ाई। शरणजीत आत्मा, हम्म सुनना हाँ और जी, समझ पढ़ना, गए। हम्म जी। नहीं, पढ़ना मैं है। पढ़ती भी हूँ, पढ़ती हम्म भी हूँ एक बारी। हाँ जी। अपने आप, भले हम शायद 4 पैराग्राफ ही पढ़ पाए, भले हम धारणा का मुख्य सार ही पढ़ पाए, हाँ जी भले हम स्टार्टिंग का ही पढ़ पाए, बट वो पढ़ाई मेरी होनी चाहिए। क्यों? उसका एक कारण है। आपकी जो जर्नी चल रही है वो किसी और से मैच नहीं खा रही, बिल्कुल डिफरेंट जर्नी है आपकी। मेरी जर्नी बिल्कुल डिफरेंट है, राइट? अब जब जी आपकी जर्नी से रिलेटेड जो प्रिस्क्रिप्शन बनना चाहिए, जो विधियां बननी चाहिए, जो जी अ, जो श्रीमत होनी चाहिए, वो आप ही को बताएगा ना बाबा। जी। जी
नहीं, अब जैसे आपने बताया था ना कि तीन तीन बारी तो रिवाइज करना ही है मुरली को। एक बार पढ़ती हूँ, एक बार सुनती हूँ, एक बार ये मंथन हो जाता है, तो 3 टाइम्स हो जाता है कि एक बारी गुरु रूप में, और एक बारी पिता के रूप में, एक बारी परमात्मा के रूप में, भले शिक्षक तीनों के रूप रूप में, शिक्षक। भले तीनों रूप में एक ही बार पढ़ाई करो। पहले मैं जी। करती थी ऐसे 3 लाइन ड्रॉ करके कि उसमें हाँ। इधर पिता है, इधर गुरु है, इधर शिक्षक है। तो जो जो लाइन मुझे पिता की लग रही है, जो जो लाइन ऐसे कर सकते हैं, एक ही बार में भी कर जी। सकते हैं। नॉट नीडेड हम जी। कितनी बार मुरली करते हैं। नीड हम्म। इज हम कितनी समझ से कर रहे हैं, कितने हाँ, एक्सपीरियंस से कर रहे हैं। हमारे अंदर कितनी जाती है। हाँ, मतलब वो हमारी लाइफ में जी। कितनी जी। उतर रही है ना। मैंने आप लोग शुक्रिया। से एक बार शेयर भी किया था कि शुरू में जब थोड़ा मंथन वाला पार्ट शुरू हुआ था तो कई बार एक पैराग्राफ करके ही रह जाती थी कि पहले इतना हाँ। तो घुसे फिर आगे पढ़ लूंगी। इतना ही नहीं हाँ। घुस रहा तो आगे पढ़ के क्या करूंगी, है ना। तो ये पढ़ाई वाला हमारा इंटेंशन होना चाहिए, नॉट कि शास्त्र एक कथा पढ़नी है पढ़ ली जल्दी से, आज की मुरली पढ़नी जरूर है जल्दी से रीडिंग मार ली। नॉट दैट वे, इट इज भक्ति ना। पढ़ना मीन्स पढ़ना होता है, भले एक पैराग्राफ, बट वो ऐसे अच्छे से पढ़ा, समझा, फिर उसको एक्सपीरियंस में उतारा। ये रूहानी पढ़ाई दुनिया भर में और कोई पढ़ा ना सके। तो आपकी पढ़ाई वो सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए पर्सनली बैठता है। हम संगठन में आते हैं मंथन करने के लिए कि हाँ जो कुछ पॉइंट मुझे समझ में आया मैं वो बताऊं, और जो दूसरे ने समझा मैं वो भी सुनूं, तो मैं उसमें थोड़ा और डीप जा पाऊं, या मुझे जी। कुछ नहीं समझ पाया तो मैं वहां पे सुन सकूं, समझ सकूं, राइट। बट जी। मेरी पर्सनल पढ़ाई जरूर होनी चाहिए। गीता में भी लिखा हुआ है मन मना भव। इसको महामंत्र वशीकरण मंत्र कहते हैं, अर्थात माया पर जीत पाने का मंत्र। माया जीते जगत जीत। माया 5 विकार को कहा जाता है। रावण का चित्र बिल्कुल क्लियर है, 5 विकार स्त्री, 5 विकार पुरुष। इन इनसे गधा अर्थात टट्टू बन जाते हैं, समझा। इन विकारों से हम क्या बन जाते हैं, गधा, मतलब हम हम एसोसिएट हो के, आइडेंटिफाई हो के सब लाद लेते हैं अपने ऊपर ही। मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, गधा बन गए ना, सब लाद लिया अपने ऊपर। और जो सच है कि तुमने कुछ किया ही नहीं है। राइट। टट्टू बन जाते, इसलिए ऊपर में गधे का शीशा बना देते हैं। अभी तुम समझते हो ज्ञान बगैर हम भी ऐसे थे। बाप कितना रमणीक रीति पाठ पढ़ाते हैं, वे है सुप्रीम टीचर। उनसे जो हम पढ़ते हैं वे फिर औरों को सुनाते हैं। पहले तो पढ़ाने वाले में निश्चय कराना चाहिए। बोलो बाप ने हमको ये समझाया है, अब मानो या ना मानो। ये बेहद का बाप तो है ना, श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाती है, तो श्रेष्ठ नई दुनिया भी जरूर चाहिए। अभी तुम समझते हो हम कीचड़े की दुनिया में बैठे हैं, दूसरा कोई समझ ही ना सके। वहां हम बहिष्ट स्वर्ग में सदा सुखी रहते हैं, यहाँ नर्क में कितने दुखी हैं। इसको नर्क कहो व विषय वैतरणी नदी कहो, पुरानी दुनिया छीछी है, अभी तुम फील करते हो। कहाँ सतयुग स्वर्ग, कहाँ कलयुग नर्क। स्वर्ग को कहा जाता है वंडर ऑफ वर्ल्ड, त्रेता को भी नहीं कहेंगे। यहाँ इस गंदी दुनिया में रहने में मनुष्य को इतनी खुशी होती है जो इसी को ही बहुत स्वर्ग मान लेते हैं। विष्ठा के कीड़ों को भ्रमरी भू भू कर आप समान बनाती है, वही बाबा भी करता है। हम लोग विष्ठा के कीड़े, और बाबा भू 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 करके आप समान बना रहा है। फिर मैं आत्मा पहले तो जागती हूँ, फिर मैं अपनी सारी कर्मेंद्रियों को बाप समान बनाती हूँ, फिर सारे अपने आइडेंटिफिकेशन है ना, रोल्स को, उनको भी बाप समान बनाती हूँ। फिर धीरे धीरे पूरा विश्व को मैं बाप समान ऊर्जा से भर देती हूँ। तुम भी कीचड़ में पड़े हुए थे, मैंने आकर भू भू कर तुमको कीड़े से अर्थात शूद्र से ब्राह्मण बनाया। अभी तुम डबल सिरताज बनते हो तो कितनी खुशी रहनी चाहिए, पुरुषार्थ भी पूरा करना चाहिए। बेहद का बाप समझानी तो बहुत सहज देते हैं, दिल से लगता भी है बाबा, सच सच कहते हैं। इस समय सभी माया की दुबन में फंसे हुए हैं। बाहर का शोक कितना है बाबा समझाते हैं, हम तुमको दुबन से आकर बचाते हैं, स्वर्ग में ले जाते हैं। स्वर्ग का नाम सुना हुआ है ना, अभी स्वर्ग तो है नहीं, सिर्फ यह चित्र है। यह स्वर्ग के मालिक कितने धनवान थे, भक्ति मार्ग में भल रोज मंदिरों में जाते थे,
परंतु ये ज्ञान कुछ नहीं था। अभी तुम समझते हो, भारत में ये आदि सनातन देवी देवता धर्म था। इन्हों का राज्य कब था ये किसी को पता नहीं। देवी देवता धर्म के बदले अब फिर हिंदू हिंदू कहते रहते हैं। शुरू में हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट आया था, बोला हम विकारी आसुर हैं, अपने को देवता कैसे कहलाएं। हमने कहा अच्छा आओ तो तुमको समझाएं, देवी देवता धर्म की स्थापना फिर से हो रही है, हम तुमको स्वर्ग का मालिक बना देंगे, बैठकर सीखो। बोला दादाजी फुर्सत कहाँ, फुर्सत नहीं तो फिर देवता कैसे बनेंगे, पढ़ाई है ना, इसमें कोई कृपा दृष्टि ये सब तो कुछ हो नहीं सकता। ये पढ़ाई है, जो पढ़ेगा वो बनेगा। ये दादा की ब्रह्मा बाबा के साथ का एक इंसिडेंट है। बेचारे की तकदीर में ही नहीं था। अब कितने बच्चे हैं ना ऐसे बोलेंगे दीदी वो विकार है ना, वो तो वो वाला मेरा जो पार्ट है ना, वो जो मेरा दर्द है ना, वो तो ठीक ही नहीं हो रहा। अरे समय दो, उसको पढ़ाओ, ऐसे नहीं ठीक होगा, कैसे नहीं ठीक होगा, हो कहाँ ठीक, बेटा आपको देना पड़ेगा टाइम। बेचारे की तकदीर में नहीं था, मर गया, ऐसे भी नहीं कहेंगे कि वह कोई प्रजा में आएगा, नहीं, ऐसे ही चला आया था, सुना था यहाँ पवित्रता का ज्ञान मिलता है, परंतु सतयुग में तो आ ना सके, फिर भी हिंदू धर्म में ही आएंगे। तुम बच्चे समझते हो माया बड़ी प्रबल है, कोई ना कोई भूल कराती रहती है। कभी कोई उल्टा सुल्टा पाप हो तो बाप को सच्ची सच्ची दिल से सुनाना है। रावण की दुनिया में पाप तो होते ही रहते हैं, कहते हैं, सुना ना ये लाइन, कितना इंपॉर्टेंट है ये 3 लाइनें। कोई भी भूल कर, कोई ना कोई भूल कराती रहती है, कभी कोई उल्टा सुल्टा पाप हो जाए तो बाप को सच्ची दिल से सुनाना। रावण की दुनिया में पाप तो होते ही रहते हैं, कहते हैं हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं। यह किसने कहा, आत्मा ने कहा, बाबा के आगे या देवताओं के आगे। अभी तो तुम फील करते हो बरोबर, हम जन्म जन्मांतर के पापी थे। रावण राज्य में पाप जरूर किए, अनेक जन्मों के पाप तो वर्णन नहीं कर सकते हो, इस जन्म का वर्णन कर सकते हो, वह सुनाने से भी हल्का हो जाए। सर्जन के आगे बीमारी सुनानी है, फलाने को मारा, चोरी की, इस सुनाने में लज्जा नहीं आती है, विकार की बात सुनाने में लज्जा आती है। सर्जन से लज्जा करेंगे तो बीमारी छूटेगी कैसे, फिर अंदर दिल को खाती रहेगी, बाप को याद कर नहीं सकेंगे। सच सुनाएंगे तो याद कर सकेंगे। बाप कहते हैं मैं सर्जन तुम्हारी कितनी दवाई करता हूँ, फील होता है, तुम्हारी काया सदैव कंचन रहेगी। सर्जन को बताने से हल्का हो जाता है। कोई कोई आप ही लिख देते हैं बाबा हमने जन्म जन्मांतर पाप किए हैं, फीलिंग में है ये बात। पाप आत्माओं की दुनिया में पाप आत्मा ही बने। अब बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। सच्चा सदगुरु अकाल मूर्त है, बाप पे कभी पुनर्जन्म में नहीं आते, उन्होंने अकाल तक नाम रखा है परंतु अर्थ नहीं समझते। बाप ने समझाया आत्मा का ये तख्त है, शोभता भी यहाँ है, तिलक भी यहाँ देते हैं। असल में तिलक एकदम बिंदी मिसल देते थे, अभी तुमको अपने को आपे ही तिलक देना है। बाप को याद करते रहो, जो बहुत सर्विस करेंगे तो बड़ा महाराजा बनेंगे। नई दुनिया में पुरानी दुनिया की पढ़ाई थोड़े ही पढ़नी है। हम जहाँ बैठे हैं, जो पढ़ाई हम कर रहे हैं, उसका लेन देन ही नहीं है नीचे की पढ़ाई से। तो इतनी ऊंची पढ़ाई पर फिर अटेंशन देना चाहिए। यहाँ बैठते हैं तो भी कोई ना कोई का बुद्धि योग अच्छा नहीं रहता, कोई का अच्छा रहता है, कोई का कहाँ कहाँ चला जाता है। कोई 10 मिनट लिखते हैं, कोई 15 मिनट लिखते हैं। जिसका चार्ट अच्छा होगा उनको नशा चढ़ेगा। बाबा इतना समय हम आपकी याद में रहे, 15 मिनट से जास्ती तो कोई लिख नहीं सकते, बुद्धि इधर उधर भागती है ना। अगर सब एक रस हो जाए तो फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाप कितनी मीठी मीठी लवली बातें सुनाते हैं। तो ऐसे तो कोई गुरु ने नहीं सिखाया, गुरु से सिर्फ एक थोड़ी ही सीखेगा, गुरु से तो 1000 सीखेंगे। सदगुरु से तुम कितने सीखते हो, ये है माया को वश करने का मंत्र। माया 5 विकारों को कहा जाता है, धन को संपत्ति कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे इन्हों के पास बहुत संपत्ति है। लक्ष्मी नारायण को कभी माता पिता नहीं कहेंगे। आदि देव आदि देवी को जगत पिता जगत अम्बा कहते हैं, इनको नहीं, ये स्वर्ग के मालिक। अविनाशी ज्ञान धन लेकर हम इतने धनवान बने हैं। अम्बा के पास अनेक आशाएं लेकर जाते हैं, लक्ष्मी के पास सिर्फ धन के लिए जाते हैं और कुछ नहीं। तो बड़ी कौन हुई,
ये किसको पता नहीं। अम्बा से क्या मिलता है, लक्ष्मी से क्या मिलता है? लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं। अम्बा से तुमको सब कुछ मिलता है। अम्बा का नाम जास्ती है क्योंकि माताओं को दुख भी बहुत सहन करना पड़ता है, तो माताओं का नाम जास्ती होता है। अच्छा, फिर भी बाप कहते हैं बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे, चक्रों को याद करो, दैवी गुण धारण करो, बहुतों को आप समान बनाओ। गॉडफादर के तुम स्टूडेंट हो, कल पहले भी बने थे, फिर अब भी वही एम ऑब्जेक्ट है। यह है सत्य नर से नारायण बनने की कथा। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी माता पिता रूहानी माता पिता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। पढ़ना के लिए मुख्य सार आप बताइए, क्या धारण किया आज? बड़ी गुहे गुहे बाबा ने बातें सिखाई, सूक्ष्म। अपने रोल से निर्लिप्त रह के बाप समान बनना है। आज सारे रोल्स को काउंसिल करना है। वेरी गुड। और दी जिस भी रोल में पेन है, कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसके साथ बैठना है, उसको हील करना है। वेरी गुड। अपनी क्रिएशन में नहीं घुस जाना है। यस बहुत सूक्ष्म है ये, बहुत सोचना है महिमा से। यस, ऑलरेडी बहुत घुसे हुए हैं, निकलना भी है और आगे और घुसना भी नहीं। हाँ जी, चक्र को याद करना है और दैवी गुणों को इमर्ज करना है, धारण करना है। हम्म, नहीं, बाबा से पेरेंटिंग सीखनी है किसी चीज में ना, ठोस वो रोब नहीं जमाना है कि तुमने ये कर दिया, इतनी मेहनत से मैंने करा था। बाबा से पेरेंटिंग सीखनी है। यस, पेरेंटिंग ऑफ ऑल द रूल्स। यस। धारणा के लिए मुख्य सार कलेक्टिवली बाबा कहते अपनी बीमारी सर्जन से कभी भी छिपानी नहीं है, माया के भूतों से स्वयं को बचाना है, अपने को राज तिलक देने के लिए सर्विस जरूर करनी है, स्वयं को अविनाशी ज्ञान धन से धनवान बनाना है, अब पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी, पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। ये वाला जो एक लाइन है ना, पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है, इस लाइन को भी ना आज थोड़ा सा मंथन करिएगा, क्योंकि पाप आत्माओं से लेन देन ये तो हुआ स्थूल, इसका सूक्ष्म अर्थ क्या रहेगा, इस पर सब अपना मंथन करिए। वरदान है इस कल्याणकारी युग में सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भाव। यहाँ कितने बच्चे जो होमवर्क को लिख लेते हैं, करने की कोशिश करते हैं, एटलीस्ट 2-3 तो पता है, और कोई बताइए। लिखती हूँ बाबा। ओके, और ओम शांति दीदी। दीदी हम्म ये जो लेन देन कह रहे हैं, ये किया था मंथन, हम्म तो ऐसा लगा, पहले तो कुछ समय पहले लगता था कि धन का लेन देन नहीं करना, आज लगा कि ना मुझे दुख देना, ना मुझे किसी से दुख लेना है। ओके। और सूक्ष्म में गई तो ऐसा लगा मुझे किसी से ना सुख लेना है, ना मुझे किसी से दुख लेना है, मुझे दोनों चीजें ही नहीं लेनी। हम्म ओके, ये सारे जो गुड। संकल्प आते हैं दीदी अपने सत्य स्वरूप हम्म के अलावा, तो उनमें हम्म घुस नहीं जाना है। हम्म चले गए उसके अंदर और उनसे ले हम्म लिया हमने दुख। हम्म कई बार ये ऐसा होता है कि सामने वाला अगर कोई संबंध बात कर रहा है तो यहाँ पे भी संबंध इमर्ज हो जाता है, जैसे अगर बच्चा बात कर रहा है तो मदर इमर्ज हो जाती है। तो ये वाला मेरे को लगा कि अपने सत्य स्वरूप में रहो, मतलब उस रोल में मत घुस जाओ। वो तो ठीक है, भूली हुई है, तुम भी भूल जाओ उसके साथ जाकर। तो ये वाला यस, सोचना अच्छे से, इसको संकल्पों का लेन देन, ठीक है। इसको अपना मंथन टॉपिक आज बना के रखेंगे ना, तो अच्छा रहेगा, बुद्धि सही जगह बिजी रहेगी।
इफ यू परमिट मी, बाबा ने ना जो ये है ना सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञाता है, जब इस पॉइंट पे बाबा वो करा रहे थे, अ, मतलब मंथन कहो, या जब बैठी थी बाबा के साथ, तो वो शेयर करना है जब आप मुझे बोलें हाँ तो। हाँ करिए ना प्लीज। ओके। तो दी उसमें ये दिखाया, मतलब बाबा ने, कि जैसे सृष्टि चक्र में आदि के टाइम पे तो मैं पूरी कंप्लीट थी, होल थी। एंड जब द्वापर आया तो एक्चुअली क्या है, आरिफ के साथ बहुत टाइम, मतलब लाइक 5-6 डेज बिफोर, वो है ना अपना साइंस का कुछ ट्यूटोरियल सुन रहा था, मैं भी उसके साथ बैठी थी। तो उसमें अमीबा वाला देखा, उसमें अमीबा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, and जब उसे क्रिएशन करना होता है तो वो अपना बाइनरी फिजन करता है, अपने हम्म, अपने ही 2 हिस्से कर देता है। और जब वो हाँ। हो जाते तो वो डॉटर सेल्स कहलाने लग जाती हैं, मतलब हम्म मदर जो है वो डॉटर बन गई, डॉटर सेल्स हो जाती हैं। फिर हम्म अगेन जब क्रिएशन करना होता है तो जो एक डॉटर सेल होती है वो मदर बनती है, और फिर वो 2 में डिवाइड हो जाती है, फिर दोनों डॉटर सेल्स बन जाती हैं। तो हम्म आई कुड सी कि द्वापर में जब मुझे याद नहीं रहा कि मैं कौन हूँ, तो जैसे हम्म आप अभी कह रहे थे ना, सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन हम दे देते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं आइडेंटिफाई करती हूँ किसी और थॉट के साथ या किसी भी चीज़ के साथ, तो मैं ना उस समय अपना ही डिवीजन कर देती हूँ, एंड वो 2 डॉटर सेल्स होते हैं। लाइक डिवीजन कर दिया तो मेरी ओरिजिनलिटी का ही डिवीजन हो गया ना, कि कंप्लीट न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है, पूरा होल लाइफ जो है समझिए वो 2 में डिवाइड हो जाती है, एंड वो 2 भी कंप्लीट है आपस में। तो ऐसे करके याद आ रहा था उस टाइम। मैं कहा हाँ बाबा, ऐसे हुआ होगा कि मैं अपने आप को भूल गई, और फिर मैंने हम्म ही अपने डिविजन्स कर दिए। और अभी आप क्या कर रहे हो अंत में, मुझे याद दिला दिला के कंप्लीट जो फर्स्ट वाली मदर थी ना जिसने डिवाइड करा, वो हम्म, बना। तभी समझ में परफेक्ट। आया, हाँ बाबा, तो तभी आपने कन्याओं पर कलश रखा है, क्योंकि जब हम इसको समेटते हैं तो ज्ञान से ही समेटते हैं। तभी हम्म और कन्या पर ऐसे करके कल हम्म मतलब ये वाला हुआ। बहुत सुंदर। देखो ये फायदा ये हुआ कि ये इसीलिए बाबा कहता है कि बुद्धि को संकल्प देना ही है, तो मेरा ही कोई पॉइंट है ना, उसको दे दो सारा दिन चर्न करने को, तो एटलीस्ट वो व्यर्थ नहीं क्रिएट करेगी। अब हुआ ये कि ये इन्होंने बुद्धि में रखा। अब वो जाकर कहीं दिन भर के दिनचर्या में किसी चीज के साथ उसका और डेप्थ है ना क्लियर हुआ। जब आप बुद्धि को एक होमवर्क दोगे सच्ची सच्चे दिल से कि हाँ इस पर आज सारा दिन मुझे सोचना है, इसके पॉइंट्स इमर्ज करने हैं, इस पर खुद का मंथन, अपने जीवन के मंथन से इसको एसोसिएट करना है, तो फायदा ये जरूर होता है कि बुद्धि व्यर्थ में नहीं जाती और बहुत क्लैरिटीज खुद में आती हैं। और वो क्लैरिटीज ही हमें समेटने में मदद करती है अपने आप को, साइलेंस में जाने में। जितने क्लियर होंगे उतने साइलेंस हो जाएंगे, क्लियर होते जाएंगे, साइलेंट होते जाएंगे। अंदर कहीं हलचल होगी, साइलेंट नहीं हो पाएंगे, फिर वो सिर्फ भक्ति मार्ग का साइलेंस बन के रह जाएगा, रियल साइलेंस नहीं बनेगा। रियल साइलेंस मीन्स ही यही होता है वेयर देर इज नो क्वेश्चन, देर इज नो पेन। किसी भी अपने पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट रोल आइडेंटिटी किसी के लिए भी पेन नहीं है, दैट इज रियल साइलेंस, पेनलेस। वेरी गुड, थैंक यू बाबा। एंड दी बाबा नहीं कहता जब वृद्धि होती जाती है तब पावरफुल होते जाते हैं, तो यही समझ आता है, इतना डिवाइड कर दिया, इसकी वृद्धि हो गई, अब ये इतने पावरफुल है ना, कभी कभी अपने मन से ही डर लगने लग जाता है। यस करेक्ट, बहुत पावरफुल दिखते हैं ये सारे। और कई बार लगता है इनसे तो अभी तक मैं बहुत वीक हूँ, मतलब मुझ आत्मा की जो पावर है वो अभी भी उतनी पावरफुल नहीं है, और मेरी आइडेंटिटीज की, मेरे रोल्स के, मेरे इमोशंस के, मेरे पास्ट में अभी भी ताकत ज्यादा है। और जब ये बात बाबा से डिस्कस करते हो कि बाबा ऐसा क्यों, तो बाबा कहते हैं क्योंकि तुम आत्म अनुभूति में रहती कम हो, ज्यादातर रोल्स में रहती हो, इसलिए अभी तक रोल्स पावरफुल हैं और सोल इज वीक। तो सोल को अगर तुम्हें पावरफुल बनाना है तो फिर सोल कॉन्शियसनेस का प्रैक्टिस बढ़ाओ। एक्सपीरियंस, सॉरी अगेन आई हैव एक्चुअली रिप्लेस दिस वर्ड, सोल कॉन्शियसनेस का एक्सपीरियंस बढ़ाओ। वरदान इस कल्याणकारी युग में सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। संगम युग को कल्याणकारी युग कहा जाता है। इस युग में सदा ये सोमान याद रहे कि मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ, मेरा कर्तव्य है पहले स्व का कल्याण करना। सुन लिया, पहले स्व का कल्याण करना, फिर सोनिया का कल्याण करना।
पहले मैं आत्मा सोल कॉन्शियसनेस का कल्याण करना, सोल कॉन्शियसनेस अवस्था में ज्यादातर रहना, फिर सर्व का कल्याण करना। नाउ जो कुछ भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जो सब स्टेज पर आ चुका है, 63 जन्म का सारा कार्मिक, फिर उसका कल्याण करना। मनुष्य आत्माएं तो क्या, हम प्रकृति का भी कल्याण करने वाले हैं, इसलिए प्रकृति जीत माया जीत कहलाते हैं। जब आत्मा पुरुष प्रकृति जीत बन जाती है तो प्रकृति भी सुखदायी बन जाती है। प्रकृति व माया की हलचल में आ नहीं सकते। हाँ? जब आत्मा पुरुष प्रकृति जीत बन जाती है तो प्रकृति भी सुखदायी होती है। प्रकृति व माया की हलचल में आ ही नहीं सकते, उन्हों पर अकल्याण के वायुमंडल का प्रभाव ही नहीं पड़ता। ये थोड़ी कहा नीचे अकल्याण होना, चेंजेस होने बंद हो जाएंगे, पर प्रभाव ही नहीं पड़ता। स्लोगन, एक दूसरे के विचारों को सम्मान दो तो माननीय आत्मा बन जाएंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी